वेलकम। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रेशियोज ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर की। अब इस वीडियो में हम डेथ ऑफ पार्टनर के रेशियोज के बारे में हम जानेंगे। देखो, हमने ऑलरेडी एडमिशंस के हिसाब से रेशियोज के बारे में बातें की, हमने रिटायरमेंट के बारे में बातें किया, एंड अब डेथ वाले पार्टनर्स में हम देखेंगे कि इस तरीके से रेशियोज बनता है। तो नॉर्मली डेट ऑफ पार्टनर में आपको फोकस करना है कि इसके रेशियोस इस हिसाब से और कैसे कैसे आएंगे। इसमें देखो एक ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी ऑलरेडी आपने ये सारे रेशियोस देख चुके हैं, पढ़ चुके हो, यानी कि समझ भी चुके हो, तो इसके अंदर ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, बस एक के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। देखो, रेशियोस ऑफ डेट ऑफ पार्टनर में नंबर 1 स्टेप पे पहले आपको यही सब पढ़ना है जो आपने रिटायरमेंट में पढ़ा था। इसमें बस एक नया स्टेप आ जाएगा, इंटेरियम प्रॉफिट, एंड दिस इंटेरियम प्रॉफिट ही आपका सर आने वाला है। तो इंटेरियम प्रॉफिट ये नया है, तो होता क्या है, हम स्टेप बाय स्टेप ये इंटेरियम प्रॉफिट के बारे में देखेंगे। बाकी एज इट इज जो आपने पढ़ा है वैसे ही रहेगा। जैसे स्टेप नंबर 2 में न्यू रेशियो अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो ओल्ड रेशियो आपका न्यू रेशियो है, एंड न्यू रेशियो जो होगा कंटिन्यूअस पार्टनर, तो अगर डेथ में वो पार्टनर ज्यादा है, न्यू रेशियो जो होगा गेनिंग रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड ओल्ड रेशियो ये फॉर्मूला बन जाएगा। एंड जनरल एंट्री दिस पार्टनर सस्पेंस अकाउंट, पार्टनर सस्पेंस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिक्रीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। एंड आफ्टर दैट स्टेप नंबर 3 में देखोगे तो इफ न्यू रेशियो इज नॉट गिवन, sorry, if new ratio is given into the question, if new ratio is given into the question, then the gaining ratio has been changed after the new ratio implementations. तो गेनिंग रेशियो आपका बन जाएगा ओल्ड रेशियो का, मतलब गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला बन जाएगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो दिस विल द गेनिंग रेशियो, एंड गेनिंग रेशियो निकालने के बाद आपका जो जनरल एंट्रीज होगा, दिस इज द जनरल एंट्री ऑफ गेनिंग रेशियो इफ द न्यू रेशियो इज गिवन इनटू द क्वेश्चन। तो गेनिंग रेशियो आपका बन जाएगा गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिक्रीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। दिस इज द जनरल एंट्री इन द क्वेश्चन has been given new ratios, and this is the general entry in the question, and in the question is not given the new ratios. After settlement of balance of decrease partner, मतलब जो डेथ हो रहा है जिसका, उसका डिग्री, उसका उस पार्टनर की जो बैलेंस है, इसमें से जो बैलेंस निकल रहा है उसको सेटल कैसे किया जाए। तो दो रास्ते हैं, एक तो कैश है तो पूरा कैश पर दे दो और रफा दफा करो, और दूसरा है लोन सफा। अगर आपके पास कैश नहीं है, देने के लिए पैसे नहीं है, तो आप मान के चलो कि इसने आपको उधारी दिया है, लोन दिया है, आप उसके इंटरेस्ट भी सालाना सालाना देना, एंड लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आफ्टरवर्ड्स द कैलकुलेशन ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल में सेम एज इट इज ऐसे ही रहेगा, यानी कि एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना है, देन आफ्टर गुडविल ऑफ द फर्म निकालना है, देन आफ्टर गुडविल ऑफ सॉरी यहाँ पे डिक्रीज पार्टनर आ जाएगा, यानी कि डेथ जो हो रहा है, जिस पार्टनर का डेथ होगा उस पार्टनर का रेशियो आ जाएगा। ओके, डिक्रीज पार्टनर तो आपको समझ में आया होगा। सो वी हैव टू कैलकुलेट इन दिस चैप्टर डेथ ऑफ पार्टनर इज इंपॉर्टेंट, इंटेरियम प्रॉफिट। व्हाट डू यू मीन बाय इंटेरियम प्रॉफिट? सो इंटेरियम प्रॉफिट के पहले इंटेरियम प्रॉफिट के बारे में आप पहले समझ। इंटेरियम प्रॉफिट जो होता है कि जब भी डेथ ऑफ पार्टनर के केस में, जब भी कोई पार्टनर का डेथ होता है, अब डेथ होने का मतलब कोई समय तो है नहीं कि कब जाएगा, कब जाने वाला है, कब मर गया, ठीक है। तो ऐसे केस में जब वो डेथ हो रहा है पार्टनर का, तो उस केस में आपको प्रॉफिट निकालना पड़ता है। आप यहाँ पे सोच समझ के नहीं चल रहे। अब डेथ का मतलब क्या है, वो कभी भी जा सकता है। बिजनेस जनरली स्टार्ट होता है फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से, दैट मींस 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में कभी भी मर सकता है। अब जब भी मरे तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट करना पड़ेगा प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, देन आफ्टर आपको उस प्रॉफिट पे कैलकुलेट करना पड़ेगा डिक्रीज पार्टनर का कितना प्रॉफिट था। तो इन द बिटवीन द इयर्स उसके डेथ होने की वजह से आपको जो प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ रहा है, जिसका कोई सही समय नहीं है, चाहे वो 2 दिन का करो, 5 दिन का करो, महीने का करो या पूरे साल का करो,
अगर इन बिटवीन द ईयर्स आप कभी भी कैलकुलेट कर रहे हो बिना सोचे समझे तो वो कहलाता है इंटीरियम प्रॉफिट्स। ओके, तो डिक्रीज पार्टनर में ये कैलकुलेट करना पड़ता है। सो हम देखते हैं इंटीरियम प्रॉफिट में क्या क्या ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको क्या क्या पढ़ने हैं। सो इंटीरियम प्रॉफिट के बारे में हम देखते हैं। अब देखो इंटीरियम प्रॉफिट यहां से मैं कैलकुलेट करता हूं इंटीरियम प्रॉफिट। ठीक है, इसके अंदर आपको दो पार्ट पढ़ना है। पहला आपका होगा, पहला पार्ट आपको एज पर टाइम बेसिस, यानी कि समय अनुसार आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा इंटीरियम प्रॉफिट। एंड सेकंड इज एज पर टर्नओवर बेसिस। ठीक है, दूसरा है आपका टर्नओवर बेसिस के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो टाइम बेसिस के हिसाब से देखो, यहाँ पे पहला मैं लिख देता हूँ टाइम बेसिस। टाइम बेसिस के हिसाब से आपको जो कैलकुलेट करना पड़ेगा इंटीरियम प्रॉफिट, तो फोकस करना। सबसे पहले इसमें जो स्टेप है आपको निकालना है एवरेज प्रॉफिट, सेम एज इट इज जो अभी तक आप निकालते आ रहे हो एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ये हो गया आपका एवरेज प्रॉफिट। तो जब एवरेज प्रॉफिट आपके सामने आ जाएगा तो अब निकालना है प्रॉफिट ऑफ द फर्म। सेकंड स्टेप इज प्रॉफिट ऑफ फर्म। तो प्रॉफिट ऑफ द फर्म निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय टोटल पीरियड, यानी कि जब तक वो नहीं मरा था, जिस दिन वो उसका डेथ हुआ उस समय तक कितना समय हुआ। तो ये समय जो है आपको मंथ में भी आ सकता है, आपको डेज में भी आ सकता है। तो जो भी समय आ रहा है, मंथ में आ रहा है तो मंथ लीजिए, डेथ और डेज में आ रहा है तो डेज लीजिए। तो टोटल पीरियड हो जाएगा डिवाइड बाय, अगर मंथ हो रहा है तो 12 मंथ से डिवाइड करो, और अगर आप डेज में ले रहे हो तो 365 डेज से आप डिवाइड करना इसमें। तो ये आपका प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, प्रॉफिट ऑफ द फर्म। एंड थर्ड स्टेप होगा आपका प्रॉफिट ऑफ डिक्रीज पार्टनर। प्रॉफिट ऑफ डिक्रीज पार्टनर, इसका क्या फॉर्मूला बनेगा प्रॉफिट ऑफ डिक्रीज पार्टनर। तो फोकस करो, जो आपने प्रॉफिट ऑफ द फर्म निकाला, प्रॉफिट ऑफ फर्म मल्टीप्लाई बाय शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर, शेयरिंग रेशियो ऑफ डिक्रीज पार्टनर। तो ये आपका फॉर्मूला बनेगा प्रॉफिट ऑफ डिक्रीज पार्टनर निकालने का। ओके, होप्स आपको ये समझा होगा। ये हो गया आपका टाइम बेसिस के हिसाब से। आप सेकंड देखते हैं हम टर्नओवर बेसिस के हिसाब से। ये हो गया सेकंड आपका टर्नओवर बेसिस। ठीक है, टर्नओवर बेसिस के हिसाब से आपको कैसे कैलकुलेट करना है वो आपको देखो यहाँ पे जनरल इसमें कुछ स्टेप्स है जिसको आपको फॉलो अप करना है। पहला स्टेप से आपको निकालना है प्रॉफिट मार्जिन। पहला स्टेप से प्रॉफिट मार्जिन, ये आपको परसेंटेज में निकालना पड़ेगा। तो प्रॉफिट मार्जिन का जो फॉर्मूला है ये आप समझ के चलो, आपको डिवाइड करना है। देखो प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर, कौन सा आपका जो फॉर्मूला बनेगा, प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइड बाय सेल, यानी कि हाँ सेल ऑफ प्रीवियस ईयर। जो भी सेल है प्रीवियस ईयर का आपको लेना है। देखो इसका जो फॉर्मूला बनेगा प्रॉफिट मार्जिन का, तो प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर आपको कैलकुलेट करना है, देन आफ्टर द सेल्स ऑफ प्रीवियस ईयर जो भी होगा वो कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाई बाय 100। ये 100 से आपको मल्टीप्लाई कर देना, जिससे आपको मिलेगा परसेंटेज। सो आपको प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज मिल जाएगा। देन आफ्टर ये मिलने के बाद कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फर्म। तो प्रॉफिट ऑफ द फर्म कैलकुलेट करने के लिए आपको करना पड़ेगा, समझो यहाँ पे प्रॉफिट ऑफ द फर्म कैलकुलेट करने के लिए टोटल प्रॉफिट सॉरी टोटल आपको सेल लेना पड़ेगा और प्रॉफिट मार्जिन से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ध्यान दो, फॉर्मूला जो बनेगा प्रॉफिट ऑफ फर्म इज इक्वल टू
टोटल सेल होगा आपके पास, ये होगा करंट ईयर का, ये होगा करंट ईयर का, मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट मार्जिन, मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट मार्जिन, सो प्रॉफिट ऑफ द फर्म। ठीक है, प्रॉफिट ऑफ द फर्म निकालने के लिए टोटल सेल करंट ईयर का दिया रहेगा और प्रॉफिट मार्जिन आपको मल्टीप्लाई करना है, विच यू हैव कैलकुलेटेड प्रीवियसली हियर प्रॉफिट मार्जिन इन परसेंटेज। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डाल देना है, आपको मिल जाएगा प्रॉफिट ऑफ द फर्म। और अगर प्रॉफिट ऑफ द फर्म मिला तो आपको सेम एज इट इज ये अप्लाई करना है, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे, और आपको मिल जाएगा यहाँ पे सिंपल सिंपल प्रॉफिट ऑफ decrease partner. So third step is profit of decrease partner equal to same as it is profit of firm multiply by sharing ratio of decrease partner। ठीक है, सेम एज इट इज आपको अप्लाई करना है, आपको प्रॉफिट ऑफ पार्टनर जो डिक्रीज पार्टनर है उसका आंसर आपको मिल जाएगा, कितना प्रॉफिट दिया है करना है। क्लियर है? ओके, तो इतना सा इंटीरियर प्रॉफिट है, देखो ज्यादा बड़ा है नहीं। इंटीरियर प्रॉफिट में दो पार्ट में डिवाइड करो, एज पर टाइम बेसिस एंड एज पर टर्नओवर बेसिस। टाइम बेसिस के हिसाब से मतलब टाइम के हिसाब से चलना है आपको, तो पहले एवरेज प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है, देन आफ्टर आपको प्रॉफिट ऑफ द फर्म कैलकुलेट करना है, जो भी एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय टोटल पीरियड अपॉन 12 ईयर 365 डेज, और प्रॉफिट ऑफ डिक्रीज पार्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट जो भी आपने कैलकुलेट किया मल्टीप्लाई बाय शेयरिंग रेशियो। तो शेयरिंग रेशियो के हिसाब से आपको ये कैलकुलेट करना है। देन आफ्टर टर्नओवर बेसिस में आप अगर देखोगे तो प्रॉफिट मार्जिन आपको कैलकुलेट करना है, तो प्रॉफिट मार्जिन आपका जो भी आएगा परसेंटेज में आएगा। देन आफ्टर प्रॉफिट ऑफ द फर्म आपको कैलकुलेट करना है, देन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज इक्वल टू टोटल सेल जो भी करंट ईयर का दिया है मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट मार्जिन। हां, यहां पे आप ध्यान रखो प्रॉफिट मार्जिन जो होगा प्रीवियस ईयर का आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। एंड देन आफ्टर यू हैव टू कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑफ द डिक्रीज पार्टनर। सो प्रॉफिट ऑफ द डिक्रीज पार्टनर इज इक्वल टू द फार्मूला वे ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फर्म मल्टीप्लाई बाय द शेयरिंग रेशियो ऑफ डिक्रीज पार्टनर। ठीक है, ये आपका फार्मूला बन जाएगा। सो हियर इज द टर्नओवर बेसिस you have to calculate in the ratios of degrees of death of partner। ओके, तो आप होप सो आपको समझा होगा कि द रेशियोस ऑफ डिग्रीज ऑफ पार्टनर के कैलकुलेशंस कैसे हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन आप समझ। ओके, तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। आपने एडमिशंस का भी देखा है ना, वीडियो में आप जाकर देख सकते हो। रिटायरमेंट भी आप रेशियोस अच्छे से याद रखो। अगर मैं रिटायरमेंट की बात करूं तो इसमें नॉर्मल रिटायरमेंट के जो रेशियोस है वो भी इंक्लूड हो जाएंगे, एंड एक्स्ट्रा आपको ये रेशियोस आपको निकालने पड़ेंगे। रेशियोस नहीं बोल सकते, इसको प्रॉफिट बोल सकते हो। प्रॉफिट ऑफ डिक्रीज पार्टनर निकालना पड़ेगा, ये एक्स्ट्रा बर्डन आपके ऊपर आता है। ओके, तो होप सो आपको समझा होगा। अगर कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ओके।